हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमारी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की डिस्कस हो चुकी है, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की देखे विथ मेटल, फिर मेटल ऑक्साइड और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड विथ, हमारे को एसिड को रिएक्ट करवाना है बेसिकली किसके साथ में, विद दैट ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ हमारे को एसिड्स की रिएक्शन करवानी है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके पहले जैसे ये चालू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। ठीक है, बच्चे का डाउट था तो वो डाउट क्लियर कर रहा है। एक पॉइंट ध्यान से सुनो। H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड OH OH और OH होता है। दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है फॉर फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, H3PO4। अब इसमें 3 H+ आयन लिबरेट होते हैं। इसकी बेसिसिटी है 3। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास में स्ट्रक्चर में जितने OH ग्रुप रहेंगे, जितने हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन को अटैच्ड है, जितने हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन को अटैच्ड है, जितने हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन को अटैच्ड है, उतने हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉस्फोरिक एसिड की एसिडिटी होती है, सॉरी बेसिसिटी होती है 3। इट विल गिव 3 H+ आयन। इट इज अ ट्राइप्रोटिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड जो होता है, फॉस्फोरस एसिड, इसका फॉर्मूला नोट करो। फॉस्फोरस एसिड इज H3PO3। H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड। इसका अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर ये ऐसा दिखेगा, P डबल बॉन्ड हो, ये इधर H OH और H। ये बच्चे का डाउट था कि सिर्फ फॉस्फोरस एसिड की 3 हाइड्रोजन इधर लिखने के बावजूद भी उसकी बेसिसिटी 2 क्यों है। हमने इसको डाइप्रोटिक एसिड बोला है, तो व्हाई इट इज डाइप्रोटिक, ध्यान से सुनो। H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 इज फॉस्फोरिक। H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम आपके ऑक्सीजन को अटैच्ड है, और जो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन को अटैच होते हैं, only those hydrogen atoms that are attached to oxygen will be liberated और will be dissociated। तो इसके लिए यहाँ पे 2 H+ आयन आपको मिलेंगे। तो फॉस्फोरस एसिड जो रहेगा उससे H+ आयन मिलेंगे 2, फॉस्फोरिक से मिलेंगे 3। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों ने मुझे एज अ डाउट भेजा था, तो आप उसका स्ट्रक्चर नोट कर लो, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और कितने H+ मिलेंगे वो भी आप नोट कर लो। फॉस्फोरिक H3PO4 और स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 H+ मिलने चाहिए, और फॉस्फोरस एसिड स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 H+ मिलने चाहिए। भले ही फार्मूले में 3 हाइड्रोजन है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला में सिर्फ वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन को अटैच्ड है वही लिबरेट होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसा सोचेंगे सर हमारे को कैसे मालूम पड़ेगा। मैं बता रहा ना आपको, तो आपको जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सब नोट करके रख लेना है। ठीक है, ये एक्चुअल में 11th और 12th स्टैंडर्ड में आएगा आपको इन चैप्टर P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है, और जो भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पोस्ट करो, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख लेना। फिर आपका जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मतलब क्या रहता, व्हाट इज कॉल्ड एज मेटल कार्बोनेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। कोई भी कंपाउंड हो जिसमें CO3 ग्रुप प्रेजेंट हो, CO3 ग्रुप जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 2। ठीक है, तो उसको जनरली आयनिक फॉर्म में CO3- लिखा जाता है। अगर सपोज आपको कोई कंपाउंड है या मेटल है जो CO3 के साथ में कंबाइंड हुआ है, तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम MCO3 लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटल कार्बोनेट। अलग अलग टाइप के कंपाउंड मिलेंगे आपको, जैसे कि सपोज आपका कोई एलिमेंट है सेकेंड ग्रुप का, तो उसका फार्मूला रहेगा MCO3। अगर सपोज आपका कोई एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो उसका फार्मूला हो जाएगा M2CO3। तो M2CO3
is the formula for general formula for carbonates belonging to first group, और MCO3 is the general formula for metal carbonate in which metal belongs to second group of periodic table. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एग्जांपल बता देता. सपोज आपका मेटल है कैल्शियम, जिसकी वैलेंसी है 2, तो फार्मूला CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट. अगर सपोज आपका एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का, जैसे कि सोडियम, तो उसका फार्मूला Na2CO3 हो जाएगा. ठीक है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. तो एनी मेटल व्हेन अटैच टू कार्बोनेट, देन any metal which is attached to carbonate, then compounds generated are called as metal carbonates. तो metal carbonates मतलब क्या रहेंगे? What are called metal carbonates? Metal carbonates are those in which metal is attached to carbonate group. Carbonate मतलब CO3 ग्रुप होता है. अब बाइकार्बोनेट क्या रहता? हमेशा याद रखो, HCO3 ग्रुप जिसकी वैलेंसी होती है 1, HCO3 ग्रुप जो होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, उस पर साइन रहता नेगेटिव, कितना? 1. ये जो ग्रुप है इसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं. इट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट. व्हाट इज बाइकार्बोनेट? बाइकार्बोनेट ग्रुप इज दैट इन विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू CO3. HCO3 ग्रुप, HCO3 ग्रुप इज ऑलवेज रेफर्ड एज बाइकार्बोनेट. इसका दूसरा नाम जो है, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, दिस इज हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, तो HCO3 ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन कार्बोनेट. HCO3 जो रहता है उसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं. ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज, इसकी वैलेंसी 1. जब आप इसको सोडियम अटैच कर देंगे जिसकी वैलेंसी 1 है, तो कंपाउंड हो जाएगा NaHCO3. तो NaHCO3 का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट. इस तरीके से आप उसको नाम दे सकते हो. ठीक है, अगर सपोज कोई सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट लग रहा, जैसे कि कैल्शियम, तो फार्मूला CaHCO3 टेकन ट्वाइस हो जाएगा, जिसका नाम कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहेगा या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा. ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में मालूम रहना. कार्बोनेट स्टैंड्स फॉर CO3 ग्रुप एंड बाइकार्बोनेट स्टैंड फॉर HCO3 ग्रुप. कार्बोनेट जो रहेगा उसकी वैलेंसी रहेगी 2 और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो. अब इसके आगे का पॉइंट, जब भी आपका कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड, जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, देन इट लिबरेट्स CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे लिबरेट होती. तो याद कैसे करने का? कार्बोनेट. ठीक है, कार्बोनेट को हम बोलेंगे कार्बोनेट. जब भी कार का बोनेट खुलेगा तो उसमें से गैस निकलेंगे, कौन सी? CO2 गैस. जब भी कार का बोनेट खुलेगा तो उसमें से जो गैस निकलेगी दैट विल बी CO2 गैस. तो कार्बोनेट्स व्हेन रिएक्टेड विथ, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स व्हेन रिएक्टेड विथ एसिड्स इज गोइंग टू लिबरेट CO2 गैस. कौन सी गैस मिलेगी आपको? CO2 गैस. और CO2 गैस का प्रेजेंस ऑब्वियसली हम डिटेक्ट कर सकते बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, और लाइम वाटर ऑब्वियसली काइमेटन हो जाएगा मिल्की में. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा. ये बेसिक इंट्रोडक्शन है. अब हम रिएक्शन देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का बेसिक आपको क्लियर होना, तो फिर आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी. सबसे पहले व्हाट इज जनरल स्टेटमेंट फॉर रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट. तो हम ऐसा बोलेंगे, metal carbonates and bicarbonates react with metal carbonates and bicarbonates react with acid to form salt and water. इसमें फॉर्म क्या होगा? सॉल्ट और वाटर विथ लिबरेशन ऑफ CO2 गैस. तो कौन सी गैस लिबरेट होगी इसमें जो गैस लिबरेट होगी दैट विल बी CO2 गैस. कौन सी गैस? CO2. अब इसका जनरल स्टेटमेंट आपको याद रहना, तो याद कैसे रखेंगे?
कार का बोनेट खुला तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। किसके फॉर्मेशन के साथ? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर ऑब्वियसली साथ में फॉर्म होने वाला है। तो आपका जनरल डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, यानी जनरल रिएक्शन। एग्जाम्पल के पहले जनरल रिएक्शन बता देता। तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसा लिखना है? हमेशा बोलेंगे यू हैव मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर उसके बाद मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट को अगर आपने रिएक्ट करवाए किसके साथ? एसिड के साथ। व्हेन मेटल बाइकार्बोनेट इज रिएक्टेड विद एसिड, इससे आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इंपॉर्टेंट जनरल रिएक्शन लिख के रखो। फिर हम मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के 4 एग्जाम्पल देखेंगे जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल्दी से पॉइंट लिखो, जनरल पॉइंट नोट करके रखो। क्या रहेगा हमारा? मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स व्हेन रिएक्टेड विद एसिड will give salt and water along with liberation of CO2 गैस। कार्बोनेट मतलब जिसमें CO3 ग्रुप रहेगा, HCO3 ग्रुप जिसमें होता है उसको हम बाइकार्बोनेट बोलते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से इतना पॉइंट लिखो, फिर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल के टर्म्स में ना बताते, आपको क्वेश्चन के टर्म्स में बता देता, सो दैट आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपको लिखते आना चाहिए। एग्जाम्पल भी बोल के लिख सकते हैं आप, या फिर क्वेश्चन के टर्म्स में लिखना तो यू कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलो लिखो। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, एक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ऑन, explain action of sodium carbonate on HCl, hydrochloric acid। explain action of sodium carbonate on hydrochloric acid। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है आपको, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ करनी है। तो व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रहता। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आपने HCl के साथ में करवाए, किसके साथ करवाए? HCl। सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद HCl इज गोइंग टू गिव, सोडियम कार्बोनेट और HCl की अगर रिएक्ट करवाए तो आपको मिलेगा सॉल्ट NaCl। Na विल रिएक्ट विद Cl टू गिव सॉल्ट NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट। नोट करके रखो, NaCl इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट। NaCl सोडियम क्लोराइड को हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। सेकेंड चीज जो आपको मिलेगी दैट विल बी वाटर, H2O। क्या मिलेगा आपको? H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। फिर उसके बाद जब भी कार का बोनेट खुलता है तो कौन सी गैस मिलती है? CO2 गैस। तो यू आर गोइंग टू गेट CO2 गैस। अब ये चीज को आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो हाउ डू वी बैलेंस दिस? 2 सोडियम है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2। फिर उसके बाद और कुछ दिख रहा क्या? ऑक्सीजन 3, तो वहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। तो ये आपकी हो जाएगी रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में। तो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा इसका? इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट when reacts with sodium carbonate, when reacts with HCl, it gives क्या देगा? यहाँ पे देख के लिखना है सिर्फ। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम याद रखो रॉक सॉल्ट। इट गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर
along with liberation of carbon dioxide gas, along with liberation of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना लिखने के आपको 2 मार्क मिलेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से इतना पॉइंट लिखो, फिर आगे का पॉइंट कंसिडर करना है। जल्दी जल्दी से इक्वेशन लिखो, 4 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, सिंपल वाले, अलग अलग एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन। इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन एक बार अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट और HCl क्लियर है सबको। बढ़ते आगे, चलो अब नेक्स्ट वाला सोडियम कार्बोनेट के बाद में अब नेक्स्ट वाला जो लेते हैं अब अपन लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑन HCl ले लेंगे, HCl वापस से HCl ले लेते, सिर्फ अपन कंपाउंड बदल दे रहे हैं। अब सोडियम कार्बोनेट की जगह पे अब सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पे आपको क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हाउ डू वी सॉल्व सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम मतलब Na और बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 होता है, NaHCO3। NaHCO3 की रिएक्शन किसके साथ? HCl के साथ करवानी है। अब इसमें वापस से Na विल कंबाइन विथ Cl, Na और Cl अगर कंबाइन करता है तो क्या देगा? इट गिव्स NaCl दैट इज सॉल्ट प्लस H2O दैट इज वाटर, और बोनेट खुला कि CO2 गैस निकलती है। बैलेंस करो अब, एक Na और माधुरी का हस्बैंड डॉक्टर ने उसका इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक Na, यहाँ पे भी एक Na, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन यहाँ पे 2, वहाँ पे भी 2, और क्लोरीन 1 क्लोरीन। ये रिएक्शन बैलेंस है। तो सिर्फ क्या बोला जाएगा इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट reacts with HCl to give क्या देगा आपको? सोडियम क्लोराइड, टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर विथ लिबरेशन ऑफ कौन सी गैस? कार्बोनेट खुला कि CO2 गैस मिलती है, विथ लिबरेशन ऑफ CO2 गैस। सो यू आर गोइंग टू गेट CO2 गैस। ठीक है, जल्दी से लिख लो, ये वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चिल्लर से क्वेश्चन है, चिल्लर। ठीक है, चलो होने के बाद आगे बढ़ते, फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट करते आगे का सॉल्व। अब एक क्वेश्चन लेता है, एक होमवर्क दे दूंगा आपको। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ, अब आपको देता, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत अलग अलग नाम भी दिए थे अपने। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन, इज ऑल्सो कॉल्ड चौक या चौक पाउडर, मार्बल, ऐसा सब पॉइंट बोला गया था। तो एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन H2SO4 पे इसकी रिएक्शन करना है आपको। कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2SO4। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2SO4 के बीच में जो रिएक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये रिएक्शन का सिग्निफिकेंस जो बोलता हूँ आपको, पहले लिख ले वो जल्दी से क्वेश्चन। चलो बढ़ना है आगे, बताओ आंसर। यस, बिल्कुल बढ़ना है सर। चलो फिर आगे सिंपल सा पॉइंट सॉल्व करते, और ये रिएक्शन का कहाँ यूज़ होता है, यानी ये रिएक्शन कहाँ होती है, ये भी आपको एक बार बता देता। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल। इसकी रिएक्शन हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज H2SO4। तो CaCO3 प्लस H2SO4 विल गिव CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। Ca विल कंबाइन विद SO4। SO4 की वैलेंसी 2 होती है, कैल्शियम की भी 2 होती है, तो इसके लिए कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4 प्लस ये हो गया सॉल्ट प्लस वाटर और कार्बोनेट खुला तो CO2 गैस निकलती है। तो आप देख लो, ऑक्सीजन इधर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएंगी बैलेंस। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये रिएक्शन का यूज़ का है। यूज़ मतलब ये कहाँ पे दिखाई देगा आपको। हैव यू एवर हर्ड अबाउट एसिड रेन?
यस सर, बहुत बार सुने। एसिड रेन मतलब क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि रेन के साथ में एसिड टपकना चालू हो जाता। मतलब क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट हम जो यूज़ कर रहे हैं हम एग्जॉस्ट, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैसेस है, ये पानी के साथ में कंबाइन कर दी एंड इट कम्स अलोंग विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ एसिड। तो बेसिकली क्या हुआ, ये एसिड रेन की वजह से आपको ऐसा कभी सुनने में मिला होगा कि एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल है वो पीला पड़ रहा है। पीला मतलब जो मार्बल है उसका कलर वाइट से येलोइश टर्न हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा? रीज़न ऐसा कि आपका जो ताजमहल है वो बना है मार्बल से, दैट इज CaCO3। अब क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रही। एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ में आता है, बारिश के पानी के साथ। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड मार्बल के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट देता और कैल्शियम सल्फेट का येलोइश कलर आता है। तो इसकी वजह से जो वाइट कलर आपका मार्बल का है वो येलो में टर्न हो रहा है। और साथ साथ में कौन सी गैस जनरेट हो रही? ऑब्वियसली CO2 गैस जनरेट हो रही है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है इसको पीटिंग, PITTING पीटिंग ऑफ ताजमहल भी बोला गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीटिंग ऑफ ताजमहल। ताजमहल का पीटिंग होना मतलब ताजमहल पीले कलर का होना चालू हो जा रहा है बिकॉज ऑफ क्या? रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मालूम रहना। हाँ, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अगर आया तो आपको लिखते आना चाहिए। व्हाट इज कॉल्ड एसिड रेन? द रेन अलॉन्ग विच एसिड इज गोइंग टू फॉल इज कॉल्ड एज एसिड रेन। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट, एसिड रेन की वजह से ताजमहल जो है, ताजमहल का पीटिंग हो रहा, मतलब ताजमहल पीला पड़ रहा। इसके लिए क्या किया है, ताजमहल के जो आजू बाजू का एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्री को अलाउड नहीं किया है। मतलब इंडस्ट्री शुड नॉट ऑपरेट इन एरिया सराउंडिंग ताजमहल। और एक ट्रेपेजियम काइंड एरिया बनाया है वो एरिया में कोई भी इंडस्ट्री को काम करना अलाउड नहीं है। और ये जो ट्रेपेजियम है इसको ताज ट्रेपेजियम बोला गया है। ताज ट्रेपेजियम मतलब एक ऐसा ट्रेपेजियम अराउंड ताजमहल इन विच इंडस्ट्रीज विल नॉट बी अलाउड। क्योंकि इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता। तो ऐसा एक इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, बहुत टाइम से लिया गया है बेसिकली। सिर्फ ताजमहल हमारा सुरक्षित रहना है इसके लिए। मॉन्यूमेंट है, बहुत से लोग आते देखते, मतलब मोहब्बत की निशानी, ऐसा वाला कंसेप्ट है, सिंपल वाला। तो CaCO3 प्लस H2SO4 गिव्स CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। चलो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन HCl। HCl पे आप रिएक्शन बताओ आप। ठीक है, HCl की रिएक्शन तुमने खुद ने सॉल्व करनी है। ट्राई टू सॉल्व रिएक्शन ऑफ HCl। आपको HCl की रिएक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कोशिश करो। क्या मैं बता दूँ? ठीक है, चलो मैं बता देता। एक्सप्लेनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन HCl। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 plus HCl is going to give CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 है, तो एक कैल्शियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो गिव CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। कार्बोनेट खुला तो ऑब्वियसली CO2 गैस लिबरेट होती है। तो इसमें बैलेंसिंग में आ जाएगा 2 टाइम्स, बाकी सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जल्दी से लिख के रखो। आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट की करो। चलो एक्सप्लेन एक्शन ऑफ। सर इजी वाला देना था, हार्ड में को दे रहे, ऐसा नहीं है, इजी से सब। चलो जल्दी करो, नाटक मत करो। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो जल्दी से ये होमवर्क में सॉल्व करो और सबके मैसेज मुझे आने चाहिए। ठीक है, तो आज का सिंपल सा टॉपिक था जिसमें अपन ने क्या डिस्कस करे, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विथ किसके साथ? एसिड के साथ। और एक क्वेश्चन आपको घर पे फिर से करना है, व्हाट इज द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ CO2। CO2 को कैसे डिटेक्ट करते? पहले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। CO2 को लाइम वाटर से पास करने का, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और एक्सेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर करे तो मिल्कीनेस विल अगेन डिसअपियर।
और उसकी केमिकल इक्वेशन मैंने पहले चैप्टर में बताया था, ठीक है। तो वाला रिएक्शन आपको पूरा लिख के रखना है। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ CO2, हाउ डू वी डिटेक्ट CO2 गैस, ठीक है, ये आपको लिख के रखना है। और मेरे को पर्सनल मैसेज सबके आने चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान, मिलते हैं हम हमारे आगे के लेक्चर में, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं। वी आर गोइंग टू लर्न एप्लीकेशंस ऑफ एसिड के यूजेस वगैरह सब देखना है हमारे को, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देन, सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।